हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन और इसको यौगिक के बारे में। हम जो पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 4। तो क्या है कि हमने कल बताया था कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक की बात करेंगे। एथिल अल्कोहल या अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, या एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के बारे में बात करेंगे, है ना। एथिल अल्कोहल, ठीक है, जिसको एथेनॉल भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के निर्माण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, साबुन और अपमार्जक की बात करेंगे। जितना हो सके उतना हम कराएंगे आपको। क्लियर है बात? क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए, तो पहला हेडिंग डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल देखिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका अणु सूत्र कितना होता है ना, अणु भार कितना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो अणु सूत्र होता है एथिल अल्कोहल का, पहला लिखिएगा अणु सूत्र। इसका जो अणु सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। और जो अणु भार होता है, वो 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। क्लियर? अगर संरचना सूत्र के बारे में बात करें कि इसका संरचना जो सूत्र क्या होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। CH3, फिर इसको CH2, फिर OH, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। समझ बता रही है कैसे लिखेंगे इसमें? बिल्कुल। अब देखिए, जो सामान्यतः लिखिएगा, आप लोग बोल रहे थे सर PDF, बहुत लड़के बोल रहे हैं सर लिखवाते ही रहिएगा कि PDF भी दीजिएगा। भाई PDF सभी चैप्टर समाप्त हो जाने दो, एक बार में मैं दे दूंगा। लेकिन एक बात बताएं आप लोग को, आप लोग PDF किए रहते हैं ना, 15 मिनट की वीडियो है, कभी कभी 20 से 21 मिनट की वीडियो हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा लिख करके उसको रिवीजन करके चलिएगा। आपको देखिएगा आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और हाथ से लिखा गया नोट्स जब आप रिवीजन करिए एग्जाम में, तब डिफरेंट देखिएगा, और PDF से पढ़कर डिफरेंट देखिएगा, ठीक है। PDF तो वैसे दे ही दूंगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, संडे जो हमारा संडे आ रहा है, उस दिन पूरे चैप्टर का, जब ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, सभी चैप्टर का चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैं PDF दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके उसको डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिए। लेकिन लिखा करिए। सामान्यतः जो एथिल अल्कोहल जो होता है ना, सामान्यतः एथिल जो अल्कोहल होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। इसमें जो हमारा OH जो समूह है ना, इसमें OH जो हमारा समूह है ना, इसमें OH जो समूह है ना, ये क्या करता है, ये संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। एक और लिखिएगा, यह प्रकृति में
यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। इसे प्रायः स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। अनाजों से बनाया जाता है। किससे बनाते हैं? इसे प्रायः किससे बनाते हैं? इसे प्रायः स्टार युक्त अनाजों से क्या करते हैं? स्टार युक्त अनाजों से बनाया जाता है। और जब इसे स्टार युक्त अनाजों से इसे बनाया जाता है तो इसे बोलते हैं अन एल्कोहल कहते हैं। अन एल्कोहल, इसे क्या बोलेंगे? अन एल्कोहल कहलाता है। अन एल्कोहल कहलाता है। यह क्या होता है? यह शराब का मुख्य अवयव है। किसका? यह शराब का मुख्य अवयव है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन कहलाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन कहलाता है। ठीक है जी, क्या कहलाता है? स्पिरिट ऑफ वाइन कहलाता है। ठीक है, इतना नोट किया आप? ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए निर्माण के बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है। इसका जो निर्माण होता है ना दोस्त मेरे, जैसे शीरा है ना, जैसे हमारा शीरा है, तो शीरा के किण्वन से एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है जिसे गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। जैसे जो शर्करा है ना, तो जैसे गन्ने के रस से क्या निकला हमारा? शर्करा। तो इस शर्करा को किस में कन्वर्ट करना है? पहले शीरे में कन्वर्ट करेंगे। शीरा इसका बनाएंगे। शर्करा को शीरा बना दिया और शीरा का क्या कर दिया? किण्वन कर दिया ईस्ट के रिप्रेजेंट में। किसके रिप्रेजेंट में? ईस्ट से कर दिया। तो ये बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। क्लियर है बात? क्या किए? शर्करा को कन्वर्ट कर दिए शीरा में, और ईस्ट के रिप्रेजेंट में ये क्या बन गया आपका? तो ईस्ट के रिप्रेजेंट में आपका बन गया एथेनॉल बन गया। क्या बन गया दोस्त मेरे? एथेनॉल बन गया। क्लियर है ना बात? क्लियर हो रही है बात? चलिए आइए हम इसके बारे में, भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? भौतिक गुण के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। ठीक है, भौतिक गुण के बारे में पहला क्या होता है कि ये रंगहीन ज्वलनशील क्या है? तो द्रव है। क्या है? द्रव है। दूसरा देखिए, ये रंगहीन है और ज्वलनशील द्रव है। ठीक है,
इसका जो क्वथनांक होता है वो 78.1 डिग्री सेल्सियस, और जो अपेक्षिक जो घनत्व होता है हमारा, ये होता है 0.789 है। ठीक है। इसकी एक विशेष गंध होती है। क्या होती है? ये विशेष इसकी गंध होती है। ठीक है। स्वाद में तीखा होता है। कैसा होता है जी? स्वाद में तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। यह कैसा है? ये उदासीन द्रव है। कैसा द्रव है? उदासीन द्रव है। क्लियर है ना बात? क्लियर हो रही है आपको बात? कैसा है? उदासीन द्रव है। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब हम आते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में आते हैं कि इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। देखिए, पहला जो रासायनिक गुणधर्म है कि ये क्षार धातुओं से क्रिया करते हैं। क्या होता है? जैसे हम C2H5 जो हमारा एथिल अल्कोहल है ना, इसको हम क्षार धातु के साथ, यानी जो हमारा सोडियम एक क्षार धातु है, इससे जब रिएक्टेंट करवाते हैं तो C2H5O प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो क्या बनता है? ये बनता है सोडियम एथाक्साइड। ये ध्यान रहे, क्षार धातु से अभिक्रिया करके बैलेंस करना है। तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 10, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 10। ठीक है। सोडियम यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन निकल जाती है बाहर। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया होगा। यदि हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करें, अगर पूछेगा कि जो इथेनॉल है वो क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्त मेरे? क्षार धातु से अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्लियर है बात ना? क्लियर हो रही है बात आप लोग को? चलिए, अब थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अब दूसरा जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, दूसरा कंडीशन में यदि यही हमारा एथिल अल्कोहल अगर H2SO4 से अभिक्रिया करे, जैसे C2H5OH, जैसे हम इसको क्या करेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है। प्लस H2SO4 को जब हम ये करेंगे तो इसमें जो करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। ठीक है। यानी एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, 100 से 140 कर लेना, 100 से इसमें जो करेंगे प्रक्रिया तो कितना करेंगे? 100 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट में गर्म करेंगे, तो बनेगा C2H5
HSO4 और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकल जाएगी। यानी हमारा बन क्या रहा है, ये बन रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। क्लियर हो रही है कुछ बात आप लोग को? क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, ये बताइए आप लोग। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। और यदि हम पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का, यदि हम पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का यानी C2H5HSO4, ठीक है, इसको प्लस फिर इसको किस में करें, फिर एथिल अल्कोहल में कर दें, यानी हाइड्रोजन C2H5 में अगर रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो HSO4 समझ बात आ रही है। और यहाँ से हाइड्रोजन अलग होकर के क्या बनाता है, तो ये हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, समझ बात आ रही है। और ये होगा 140 डिग्री पे, कितने पे होगा, 140 डिग्री पे। 100 से 110 डिग्री पे तो आपका बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराने पे 140 डिग्री टेम्परेचर पर C2H5O और C2H5 प्लस H2SO4 बनता है। और यहाँ पर ये हो जाएगा डाई एथिल, क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज़ हमारा हो गया क्लियर। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, अब इसका क्या देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं। उपयोग क्या है? पहला उपयोग है कि मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, थोड़ा लंबा चैप्टर था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर। पेंट सल्फर आयोडीन, पेंट सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलायक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको। तीसरा, पारदर्शक साबुन इत्र एवं अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा लिखिएगा कि एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में किया जाता है, परिरक्षण में भी किया जाता है। तो ये रहा हमारा एथिल अल्कोहल, है ना। 20 मिनट की वीडियो हो गई एक ही चैप्टर में, लेकिन इसका हमने निर्माण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझाया। अब कल हम चलेंगे एसिटिक अम्ल, किसके बारे में, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के बारे में। हम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे, निर्माण, और इसके बाद साबुन और अपमार्जक। और इसके बाद साबुन और अपमार्जक से देखिए फ्रेंड क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, बता दे रहा हूँ पहले से आपको। तो इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। कल हम मिलते हैं एसिटिक अम्ल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहें, लाइक या सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फुल वॉच किया करिए फ्रेंड्स।